हेलो फ्रेंड्स, सूर्य नर्सरी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे खट्टे मीठे कमरख फ्रूट्स के बारे में, जिसे स्टार फ्रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह बेर के फलों में से एक है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। कमरख फल को वैज्ञानिक रूप से कारम्बोला नाम दिया गया है। स्वाद में खट्टा, यह फल विटामिन सी से भरपूर होता है। कच्चे कमरख में 91% पानी, 7% कार्बोहाइड्रेट, 1% प्रोटीन है और बहुत ही कम मात्रा में फैट होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, सोडियम, पोटेशियम, आयरन और कई महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। खट्टेपन से भरपूर यह फल मोटापा, दिल की बीमारी, आँखों की परेशानियाँ, बालों की वृद्धि में सहायक होता है। ज़्यादातर पकने के बाद यह थोड़ा मीठा होता है। सर्दियों में कई लोगों को त्वचा संबंधित विकार होता है, बीमारियां होती है। इसका सेवन करने से परेशानियां दूर होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कमरख की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम जानेंगे कमरख के पेड़ के बारे में। कमरख का पेड़ 5 से 10 मीटर ऊंचा होता है। यह पेड़ काफ़ी घना और सुंदर होता है। कमरख के फल 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। कमरख के पत्तों की अगर हम बात करें तो हूबहू मीठा नीम के पत्तों के जैसा होता है। कमरख के पत्ते मीठे नीम के पत्तों की तुलना में थोड़े से लूज होते हैं और मीठा नीम के पत्ते थोड़े से उसके कमरख के पत्तों के सरखा में थोड़ा से कड़क होते हैं। तो फ्रेंड्स, कमरख में दो तरह की वैरायटी आती है। एक सीड्स में से ग्रो किया हुआ होता है और दूसरा कलम से ग्रो किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे इस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सा सीड्स वाला पौधा है और कौन सा कलम वाला पौधा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आप इधर दो पौधे हैं। एक जो पौधा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सीड्स में से लेफ्ट हैंड साइड वाला पौधा है। जो अभी हम टच कर रहे हैं वो सीड्स में से ग्रो किया हुआ पौधा है और जो राइट हैंड साइड पे है वो कलम से ग्रो किया हुआ पौधा है। तो फ्रेंड, जो अब हम कैसे पहचाने इसे कि कौन सा कलम वाला है, किस तरह से पहचाने कि कौन सा कलम वाला है, कौन सा सीड्स वाला। तो फ्रेंड, जो पौधा सीड्स वाला होगा उसमें उसके पत्तों में थोड़ा सा छुई मुई के जैसा आपको दिखेगा कि जिसको हम छूने से उसके पत्ते बंद हो जाते हैं। और जो प्लांट्स कमरख का कलम वाला होगा उसको छूने से पत्ते बंद हो गए, लेकिन उतने जल्दी से नहीं होंगे जितने सीड्स वाले पत्ते में होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देखिए, अभी हमने ये जो सीड्स में से ग्रो किया हुआ प्लांट्स है, उसको हम छूते ही उसके पत्ते जल्दी से मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं। छुई मुई की तरह इसके भी पत्ते बंद हो जाते हैं। और कलम वाले जो प्लांट्स होते हैं उसके पत्ते उतने जल्दी से बंद नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से पत्तों को छू के ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा पौधा कलम वाला है और कौन सा सीड्स वाला है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी पौधा खरीदने जाए तो इस तरह से चेक कर ले कि ये कलम वाला है कि कलम वाला नहीं है। कलम वाला होगा तो उसका पत्ता जल्दी से नहीं मुरझाएगा, और जो बिना कलम वाला होगा तो इस तरह से ये जो पत्ता भी मुरझा गया है उस तरह से मुरझा जाएगा सीड्स वाला पौधे में, और वो जो कलम वाला होगा उसमें पत्ते नहीं मुरझा जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपन गारंटी वाला पौधा है, इस तरह से इसको खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक दूसरा और भी डिफरेंस रहता है कि कलम वाला जो प्लांट्स होता है उसमें जल्दी से कमरख के फ्रूट्स आ जाते हैं, और सीड्स वाला जो पौधा है उसमें कमरख आने में 1-2 साल लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं अभी, ये क्राफ्टिंग वाला पौधा है, कलम वाला पौधा है। तो अभी से इसके ऊपर फ्लावरिंग आ गया है। आप देख सकते हैं ये जो बहुत सारी मात्रा में, अभी ये 4 या 5 फीट का ही पौधा है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इसके ऊपर फ्रूट्स भी लगेंगे। आप देख सकते हैं कि बेबी फ्रूट तो अभी इसके ऊपर लगे हुए ही है। तो फ्रेंड्स, कलम वाला जो प्लांट्स है उसको हम अपने घर पे पॉट में भी उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ी सी जगह मिल जाए ग्रो होने में तो भी इसके ऊपर बहुत सारे कमरख हम पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं कि ये बेबी फ्रूट इसके ऊपर बहुत सारे लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको हम हमारे घर पे लगाने चाहते हैं और हमारे पास जगह नहीं और गमले में लगाना चाहते हैं तो कलम वाला इस तरह से, ये देखिए कलम इधर है। तो फ्रेंड्स, एक कलम वाला ही पौधा खरीदे ताकि जल्दी से फ्रूट्स हम इसका पा सके। ये देखिए, ये जो है इसका कलम है, और ये इसके तो देखो, ये
कलम के ऊपर से ही फ्रूट्स आने के शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स कलम वाला जो ग्राफ्टिंग वाला पौधा होता है उसमें पहले से ही फ्रूट्स मतलब कि जब से पौधा आप खरीदो नर्सरी में से तब से ही उसके ऊपर फ्रूट्स आने शुरू हो जाते हैं। और ये ठंडी के मौसम का है पौधा, ठंडी स्टार्टिंग हो गई है तो तब का ये प्लांट्स है, उसके ऊपर फ्लावरिंग आ गया है। तो फ्रेंड्स ये था सीड्स वाले कमरक और कलम वाले ग्राफ्टिंग वाले कमरक के बीच का डिफरेंस। तो फ्रेंड्स अब हम इसके केयरिंग की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी केयरिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहले मिट्टी आती है। तो फ्रेंड्स मिट्टी जो होती है उसके लिए कोई विशिष्ट मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसकी मिट्टी की अगर हम बात करें तो मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसकी मिट्टी में ज़्यादातर पानी भरा नहीं रहना चाहिए और उसमें जो मिट्टी होती है उसमें कार्बनिक तत्व ज़्यादा हो तो फ्रूट्स आने में बहुत ही उसके लिए अच्छा होता है। जो प्लांट्स होता है उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रूट्स आए वो उसके लिए बहुत ही सूटेबल मिट्टी में इसको लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी मिट्टी की बात। हम अब इसके सनलाइट की बात करें तो फ्रेंड्स सनलाइट इसको पूरे दिन की आए तो अच्छा रहता है, या फिर कम से कम इसको प्लांट्स को 5 या 6 घंटे की धूप मिले तो प्लांट्स के लिए और फ्रूट्स के लिए दोनों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स ये थी सनलाइट की बात। अब हम इसके अगर कोई फंगीसाइड का अटैक होता है तो उसके लिए क्या करें। तो फ्रेंड्स जब भी इसके ऊपर कोई फंगस का अटैक होता है, फंगस इंसेक्टिसाइड का इंसेक्ट का, तो तब हम इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। नीम ऑयल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही असरकारक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है और उससे जो इंसेक्ट होते हैं वो चले जाते हैं प्लांट्स पर से। तो फ्रेंड्स ये थी इंसेक्टिसाइड, सनलाइट और मिट्टी की बात, और पानी की बात भी हमने कर ली। तो फ्रेंड्स अब हम इसके खाद की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स वर्मी कंपोस्ट इसके लिए बहुत ही बढ़िया खाद रहता है। वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक खाद भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर थोड़े बहुत रासायनिक पे जाए तो डीएपी के जो दाने होते हैं उसको भी हम इसके ऊपर इसके प्लांट्स को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने खाद की बात की। तो फ्रेंड्स ये हो गई कमरख के प्लांट्स के केयरिंग की बात। अब हम ये जानेंगे कि कमरख के फ्रूट्स को स्टार फ्रूट्स के नाम से भी क्यों जाना जाता है। तो फ्रेंड्स कमरख का जो फ्रूट्स होता है उसका जो शेप होता है वो स्टार जैसा होता है। उसको कटिंग करने के बाद, उसको काटने के बाद उसका जो शेप होता है वो कुछ स्टार जैसा दिखता है और उसका जो कोना बाहर निकलता है वो 5 शेप में 5 कोन होता है। उसकी वजह से उसको स्टार फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स सच में ये जितना सुंदर दिखता है उतना ही खाने में भी मज़ा आता है और इसके खाने के भी फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को रिक्वेस्ट है कि एक पौधा लगाएं और इस फ्रूट को आप भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। तो फ्रेंड्स सभी ने आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे जो है वो पका हुआ येलो कलर का फ्रूट्स है और लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो देख रहे हैं वो स्टार शेप में 1 2 3 4 और 5, ये 5 शेप वाला स्टार फ्रूट्स है। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से इसे स्टार फ्रूट्स बोला जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको ये जो फ्रूट्स है उसको कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि इसको स्टार फ्रूट्स के नाम से क्यों जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो 5 कोन है उसकी वजह से इसको स्टार फ्रूट्स बोलते हैं और उसकी कटिंग जो होती है वो स्टार जैसी दिखती है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको कटिंग करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स अभी ये कट कर रहे हैं, देखिए आप ये जो कटिंग किया है एक ऊपर का हिस्सा उसको रखा, देखो आप ये दिखते है ये स्टार जैसा ही दिखता है, वो स्टार जैसा ही दिखता है। तो फ्रेंड्स एक हमने ये दूसरा भी कटिंग किया जो कि बिल्कुल स्टार जैसा ही दिखता है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि ये जो इसको जैसे जैसे हम कटिंग करके करते करते हैं वैसे ही इसका स्टार शेप में होता है। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से इसको स्टार फ्रूट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे द्वारा स्टार फ्रूट्स के बारे में
दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देने का। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देने का, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।